Hello everyone, you are watching Crack UPSC with us, and today we will be discussing ancient and medieval histories revision series. Already two lectures has been uploaded, and you can watch that. We will be keeping links in descriptions, and we have discussed in that is prehistory, Indus Valley Civilization, Vedic Age, Magad history. So today we will be hoping and we will be discussing here Mauryan dynasty, post Mauryan age, and Gupta age. If we not exceeded time of half an hour, which is the time limit we are keeping for a lecture. So okay, let's get started. So today's topic for us is Mauryan dynasty. So it started in 321 BC to 185 BC, and Dhanananda defeated and killed by the Chandragupta Maurya in 321 BC with the support of चाणक्य और कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्ता भी है। और उन्होंने बेसिकली चंद्रगुप्त के लिए जो एक प्लान डिवाइस किया था, पॉलिटिकल मैकेनिज्म डिवाइस किया था कौटिल्य ने, इसीलिए उनको ही इज द प्लान मेकर। जो मुद्रा रक्षा में ये सब चीज़ें लिखी हुई है, जो विशाखा दत्ता की किताब है मुद्रा रक्षा, उसको आप ऐसी बुक्स को आप ध्यान में रखें कि बिकॉज ये चीज़ें न्यू बेसिकली आप पूछी जा सकती है कि चंद्रगुप्त मुद्रा रक्षा, फिर कालिदास की कोई पूछ लेंगे, किताब पूछ लेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन सी किताबें किसने लिखी है। फिर 305 बीसी में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त ने सिल्यूकस निकेटर के साथ फाइट की, जो अलेक्जेंडर का गवर्नर था, और जो कौटिल्य को सपोर्ट किया था, कौटिल्य ने इसको सपोर्ट किया था चंद्रगुप्त को। फिर उसके बाद डिफीट होने के बाद डिफीट करने के बाद फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई उनके बीच। तो बेस्ट ऑफ इंडस जो लैंड है वो उसको दे दी, सिल्यूकस निकेटर या फिर अलेक्जेंडर। फिर उसकी जो डॉटर थी उसके हेलेना के साथ चंद्रगुप्त की शादी हो गई, और ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। तो उसने बुक लिखी इंडिका और सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, उसने उसमें डिस्कस की थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑफ जैन मॉन्क, भद्रभाऊ। भद्रभाऊ थे जैन मॉन्क थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य है प्रोफेस्ड जैनिज्म, तो वो जैनिज्म को उन्होंने सपोर्ट किया और उसको प्रोफेस भी किया, एंड शिफ्टेड टू श्रवणा बेलागोला, ये कर्नाटक में जगह है। इसी वजह से जो जैनिज्म का साउथवर्ड शिफ्ट हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से हुआ, बिकॉज ही शिफ्टेड देयर इन हिज लास्ट ईयर। मतलब उसके लाइफ के जो कुछ अंतिम क्षण थे वो उसने बेलागोला, श्रवणा बेलागोला में बिताए हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो साले खाना एक्सट्रीम जैन का जो ये है क्या बोलते हैं पेनेंस है, एंड डाइड इन 299 BC। तो 299 BC में उनकी डेथ हुई थी। और फिर बिंदुसार बिंदुसार ने पावर टुक ओवर कर ली, कोर्डियल पॉलिटिकल रिलेशन विद इजिप्ट एंड सीरिया के साथ तो एस्टेब्लिश किए। और 299 BC कन्वेन्ड फर्स्ट जैन काउंसिल, तो इसने जैन काउंसिल, बिंदुसार ने फर्स्ट जैन काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की थी पाटलिपुत्र में। और डिवीजन ऑफ जैनिज्म इन टू ब्रांच, उसके बेसिस पे जैनिज्म दो ब्रांच में डिवाइड हो गया था। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है जी कि बिंदुसार जो था उसमें बिंदुसार डाइड एंड वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ बिटवीन सन्स फॉर 4 ईयर, 4 साल चला ये सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन। एंड 269 BC में अशोका वन द वॉर, तो उन्होंने अशोका ने ये बिंदुसार और उससे ये वॉर जीत लिया था, और बाकी सारे अपने भाइयों को मार के। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अशोका। अशोक जो है 269 टू 232 BC से रहे। थ्री फेजेस ऑफ हिज लाइफ, तीन फेजेस रहे, कामा अशोका, चंद्र अशोका एंड धर्म अशोका या धामा अशोका। उसमें क्या हुआ कि फिजिकल प्लेजर, पहले वाले में कामा अशोक में कामा सूत्र, कामा मतलब दैट ही इज सीकिंग दैट प्लेजर। एंड चंद्र अशोका एक्सट्रीम ब्रूटल, मतलब मिलिट्री जो है सक्सेसेस है वो इसको मिली उस टाइम पे, मिलिट्री एनेक्सेशन हुई। फिर वो कलिंगा वॉर हुआ, ओडिशा वाला वॉर, और वहाँ उन्होंने देखा कि लाखों लोग मारे गए। देन ही वॉज काइंड ऑफ शिफ्टेड टू द धर्म अशोका, और इसने जो है बुद्धिज़्म टेक कर लिया, प्रोपेगेट धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म को उसने बेसिकली प्रोपेगेट किया। फिर नेक्स्ट इसका जो बिगेस्ट चैलेंज था वो बिगेस्ट चैलेंज कलिंगा, नाइन्थ रीजनल ईयर 261 BC, अटैक कलिंगा, वही जो मैंने बताया। और धौली एंड राया दुगा, ये आर दया जो है बेसिकली ये पिलर है उसके, अशोका के। वहाँ 1 लाख सोल्जर डाइड इन बैटल, तो 1 लाख सोल्जर वहाँ डाइड, मरे थे। अशोका फील्ड द रिमोर्स फील्ड विद रिमोर्स ऑन सीइंग ब्लड एट आर दया या राय दया, एंड अबेंडन्ड बहरी घोष मिलिट्री एनेक्सेशन। तो ये उसने अपनी मिलिट्री एनेक्सेशन को
बहरी घोष छोड़ दिया था। फिर एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म, उसने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया। धर्मा घोष सोशो कल्चरल एनेक्सेशन उसने अपनाया कि अब एनेक्सेशन इस तरह ही होगा, मतलब धर्म के उससे ही। नेक्स्ट क्या है कि 250 बीसी अशोका कन्वीन्ड थर्ड काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो पहली दो किसने की थी, एक अजातशत्रु ने की थी, और सेकंड आई थिंक थर्ड इसने की थी, और फोर्थ कनिष्क ने की थी कश्मीर में, पाटलिपुत्र में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल रिफॉर्म इन बुद्धिज्म कंपोजिंग अभिधामा पिता का, तीन पिता का है। शुरू की जो दो पिता का है वो पहले और दूसरे काउंसिल में हुई थी, और तीसरी जो है अभिधामा पिता का वो किस में आ गई थी, थर्ड विद बुद्धिस्ट काउंसिल में। बुद्धिस्ट मिशनरी एक्टिविटीज़, इसमें अशोका सेंट किसको सेंट भेजा था, महिंद्रा एंड संगम टू श्रीलंका। और फिर उसमें क्या है, ऑल्सो वेरियस बुद्धिस्ट मिशनरीज टू ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। तो अभी जो बुद्धिज़्म है हमारा अपना ये साउथ ईस्ट एशिया वहाँ ये या श्रीलंका में, तो ये ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने अशोका का है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अशोका एस्टेब्लिश्ड वेरी लार्ज एम्पायर, डाइड इन 232 बीसी, एंड मौर्यन टेरिटरी डिसइंटीग्रेटेड अंडर द वीक सक्सेसर। तो उसके बाद जो राजा थे वहाँ के वो ज़्यादा ऐसा कोई धुरंधर नहीं था। तो क्या है, लास्ट रूलर कौन था, बृहद्रथ था। तो वो एसेसिनेटेड बाय मिनिस्टर पुष्यमित्रा शुंगा। तो इसको जो मिनिस्टर है उसके उसने उड़ा दिया, मतलब उसने उसको मार दिया। और फिर हमारा ख़त्म हो गया मौर्यन डायनेस्टी। फिर हमारे पास कौन सी डायनेस्टी, अच्छा मौर्यन की फिर एडमिनिस्ट्रेशन वो देख लेते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यंस। उसमें सप्ता नागा के बारे में लिखा हुआ है, 7 ऑर्गेन्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें स्वामी किंग हो गया, अमात्या मिनिस्टर हो गया, कोशा ट्रेशरी होगी, बाला आर्मी, द्वाग द्वार्ग फोर्ट, दुर्ग फोर्ट, मित्र अलाइज एंड शत्रु एनिमी। तो ये 7 ऑर्गेन्स थे मौर्यन डायनेस्टी के, स्वामी, अमात्या दैट इज मिनिस्टर, कोशा दैट इज ट्रेशरी, बाला आर्मी, दुर्ग फोर्ट, मित्र अलाइज एंड शत्रु एनिमीज। तो ये मीनिंग लगभग आजकल भी सेम चीज वर्डिंग यूज करते हैं एक्सेप्ट अमात्या, बाकी सेम ही है। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स कौन कौन से थे, धामा महामंत्र्यास, मिनिस्टर प्रोपेगेट धर्म, एंड शुल्का दयाक्षा, टैक्स कलेक्टर, सीता दयाक्षा, मिनिस्टर ऑफ फॉर रॉयल लैंड, नागा नगरिका अध्यक्ष दैट इज सुप्रिटेंडेंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, बेसाज दयाक्ष फिजिशियन डॉक्टर, एंड गुप्तचर विभाग एस्पाइनोज, तो वो बेसिकली गुप्तचर लोग। तो ये अलग अलग उसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स थे, इनको भी पूछ सकते हैं, जैसे शुल्क अध्यक्ष टैक्स कलेक्टर हो गया, सीता अध्यक्ष मिनिस्टर ऑफ रॉयल लैंड, नागरिक अध्यक्ष सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, विसाज फिजिशियन एंड गुप्तचर, तो गुप्तचर ही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक हॉस्पिटल जो है, इरिगेशन एंड पब्लिक हॉस्पिटल, इन चीज़ों पे उन्होंने काम किया। फिर अशोक जो फर्स्ट रूलर टू क्रिएट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। तो पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसने बनाया है, अशोक ने बनाया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, टॉप डाउन अप्रोच थी, सोशल मोबिलिटी वॉज प्रेजेंट, इवन वुमेन इन द इम्पोर्टेंट ऑफिसेस। नेक्स्ट क्या है, सोसाइटी ऑफ ड्यूरिंग मॉरन्स, मैगस्थनीज बताया कि 7 कास्ट है, ही गॉट कन्फ्यूज विद प्रोफेशन विद कास्ट, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था, उसने 7 कास्ट बताया। मोबिलिटी इन सोसाइटी, पीपल रोज टू पोजिशन लाइक कैपेसिटी एंड capability. Based on this, there is social mobility also. Religious tolerance and accommodation, तो वहाँ religious tolerance थी, जैसे कि उनके फादर या फादर जो है बेसिकली थे, जैनिज्म प्रोपेगेट किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म किया, और सारे बाकी धर्म भी चल ही रहे थे। श्रमणा ब्राह्मणिज्म, हाईली रिस्पेक्टेड, टैक्स एग्जम्पशन दिया था श्रमणा ब्राह्मणिज्म को, और वुमेन एल्डर्स रिस्पेक्टेड वुमेन इन इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पोजीशंस। तो ये सब हो रहा था वहाँ। साथ में अपना क्या हुआ कि, तो ये हमारा मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो गया। पोस्ट मौर्यन देखते हैं। पोस्ट मौर्यन में हमारे पास अलग अलग जो है किंगडम्स आए, तो उसमें शक थे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आए, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। फिर इंडो ग्रीक्स आए, वो बेसिकली इंडस रिवर और इंडस के आसपास वाले एरिया में, पाकिस्तान वाले एरिया में। फिर कुषाण आए, कुषाण अपना मेजर एरिया कवर किया उन्होंने, दे वर पार्ट ऑफ काइंड ऑफ अप टू सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया, ये सारा जो आप देख रहे होंगे आप ग्रीन में है।
फिर पार्थियंस जो है वो छोटा सा गुजरात या पाकिस्तान का जो कराची वाला एरिया है उसको उन्होंने कवर किया। और जो शक है वो जो बेसिकली आपकी जो इंडियन ब्रांच है जो मेनली मेन इंडिया में आए थे वो बेसिकली इनको आउटसाइडर बोला जाता है। और जो ऊपर ये नॉर्थ वाले उसमें आए थे वो भी शक ही थे लेकिन इनकी दो ब्रांचेस थी। नेक्स्ट कौन है इसमें, शुंगा कानवा, ये अपना जो पार्ट कौन सा पार्ट था ये मगध वाले में अब शुंगा मिनिस एम्पायर ने टेक ओवर कर लिया कानवा। फिर सतावाना भी कुछ टाइम तक रूलिंग की। फिर इंडिजीनियस ये रूलर थे, ये साइडर थे जितने अपने नॉर्थ वेस्ट अपने ये गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर वाले एरिया को जिन जो कवर कर रहे हैं वो आउटसाइडर है। और ये इंडिजीनियस है, अपने यहीं पैदा हुए बड़े हुए और यहीं रूलिंग कर रहे हैं। सो ये थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू है आपको हमारे जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक कौन है, स्टार्टेड अराइविंग इन सेकेंड सेंचुरी 165 बीसी। फिर क्या हुआ कि फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे, इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर मिनेंदर, कैपिटल एट शकाला दैट इज़ सियालकोट पाकिस्तान में। परसुएडेड बाय नागसेना, नागसेना जो है बुद्धिस्ट मॉन्क था टू एक्सेप्ट बुद्धिज़्म, नेम मिलिंद। तो मिरेंदर जो आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस टू नागसेना वर नागसेना आंसर्ड एंड हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन बिटवीन बोथ मेंशन्ड इन द मिलिंदा पाहनो। तो ये मिलिंदा पाहनो किताब है, इसमें मिरेंदर जो किंग है और नागसेना जो बुद्धिस्ट अपना मॉन्क है उनके बीच की बातचीत को रिकॉर्ड किया हुआ है। रिकॉर्ड इन द सेंस कि वो नोट डाउन किया हुआ है। इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस कर्टन्स इन इंडिया। तो इंडो ग्रीक्स ने क्या क्या लाया भाई, कर्टन लाए, हमारे पास पहले कर्टन नहीं थे, कर्टन्स नहीं थे, कर्टन कौन लाया, अपना ग्रीक्स लाए। कर्टन ग्रीक लाए और गोल्ड कॉइन ग्रीक लाए, कर्टन ग्रीक लाए और गोल्ड कॉइन भी ग्रीक लाए। नेक्स्ट कौन है, शक 90 सेंचुरी बीसी आका, स्केथियंस इनको बोलते हैं, इंडिया में शक बोलते हैं। स्टार्टेड इन अराइविंग इन 90 बीसी और मैनी ब्रांचेज में, काफ़ी ब्रांचेज में, नॉर्थ एंड वेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जो रही, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन रहा, रुद्रामन। रुद्रामन नोन फॉर किसके लिए, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत। तो उसको संस्कृत में एक इंस्क्रिप्शन जो पहली इंस्क्रिप्शन है वो रुद्रामन की है जूनागढ़ में। मेंशन ऑफ सुदर्शन लेक इन काठियावाड़। तो ये सुदर्शन लेक काठियावाड़ के बारे में इसने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने ये बनाई थी। और पुष्या गुप्ता मौर्य प्लस ही हिमसेल्फ जो है रिपेयर्ड, इसने रिपेयर की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के किसी गवर्नर ने वो सुदर्शन लेक बनाई थी। फिर उसके ही आगे जो पुष्या गुप्ता मौर्य है उसने और रुद्रामन ने क्या है उसको रिपेयर भी किया था। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जो ये है रुद्रामन सतावाना रूलर डिफीटेड सतावाना रूलर्स वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। तो जो वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी है उसको सतावाना रूलर, वो सतावाना रूलर है, उसको रुद्रामन ने डिफीट किया ट्वाइस बट लाइफ सेव। तो वो बेसिकली मारा नहीं गया लेकिन दो बार डिफीट किया। फिर पार्थियंस आए, पार्थियंस कौन है, ये स्टार्टेड 225 एडी में आना शुरू हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इसमें है गोंडो फेरनूस, क्रिश्चियन मिशनरी सेंट थॉमस फ्रॉम इज़राइल जो है वो भी इस टाइम पे आया था। प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने के लिए सेंट थॉमस क्रिश्चियन मिशनरी का बंदा यहाँ आया था। फिर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, अपना जो बंदा है कौन, गोंदो फेरनस। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये अपना इंडो ग्रीक वाले और शक ये इंपॉर्टेंट लोग हैं। रुद्रामन उसने सुदर्शन लेक के बारे में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और इंडो ग्रीक ने क्या किया है, इंडो ग्रीक ने गोल्ड कॉइन पहली बार इंडिया में बेसिकली मिंट किए थे और उन्होंने कर्टन्स भी इंट्रोड्यूस किए, हम बिना कर्टन के रह रहे थे मतलब उससे पहले। तो कुषाण जाए 1650 से 65 एडी और 78 एडी में, बिलोंग्स टू यूइची ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। यूइची ट्राइब से भी बिलोंग करते थे। अराइव्ड इन ब्रांचेस, तो ये भी अलग अलग दो ब्रांचेज में आए, खडफिश ब्रांच एंड कनिष्का ब्रांच। तो कनिष्का ब्रांच 78 एडी में आए और खडफिश जो है वो 65 एडी में आए। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो कनिष्क ब्रांच है ज़्यादा, क्योंकि कनिष्क ने जो है काफ़ी काम किया है यहाँ। फिर वो जो कुजुल खडपीस है उसने वीमा खडपीस जो रिलीज कॉइन इन सेकेंड सेंचुरी। और उसमें क्या क्या था, जो खडपीस थे उनके कॉइन में किंग था एक साइड पे किंग था, दूसरे साइड पे क्या है, शिवा एंड बुल। तो एक दूसरे साइड पे शिवा एंड बुल
थे, शिवा एंड बुल थे। तो उनका जो कॉइन था वो ऐसा कुछ दिखता था। तो आप अगर देख पा रहे हो तो कुछ ऐसा दिखता था कि एक साइड राजा का फोटो होता था और एक साइड अपना शिवा एंड बुल होते थे। फिर उसके इनका दूसरा जो ब्रांच थी उसमें कनिष्क थी। कनिष्क ब्रांच 78 एडी में आई। ही डिफीटेड नदर्न ब्रांच ऑफ शक। तो शक जो ये जो थे इनकी जो नदर्न ब्रांच है उसको कनिष्क ने डिफीट किया था। फिर स्टार्टेड शका एरा। 78 एडी में शका एरा स्टार्ट हुआ। शका एरा मतलब शक को डिफीट किया और ये जो बेसिकली जो ही डिफीटेड नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ शख्स। तो ये शक ही थे जिसके खडफीश थे, ये नॉर्दर्न ब्रांच से आए थे, उनको डिफीट किया इसने। और जो ये है ये अपना गुजरात और उस वाले एरिया में आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो दिस। तो ये जो शक कह रहा है वो ये वाला ये हम फॉलो करते हैं। ये 78 ईयर्स से एडी से स्टार्ट हुआ है। न्यू वेव ऑफ अर्बनाइजेशन टू न्यू सिटीज़ कनिष्कापुर एंड पुरुषापुर शुरू हुई। फिर इसमें हाई लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन हुआ और रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफ प्योरेस्ट क्वालिटी। तो ये सब शुरू हुआ कि कॉइन शुरू कर दिए और अपना दो नई सिटीज़ बनाई। फर्दर अर्बनाइज्ड मथुरा। फिर यूटिलाइज सिल्क रूट फॉर ट्रेड चाइना एंड वेस्ट वर्ल्ड। इन्होंने ट्रेड किया चाइना के साथ और वेस्ट वर्ल्ड के साथ सिल्क रूट से। फिर फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी कनिष्क ने करवाई। बुद्धिस्ट काउंसिल 78 एडी में कुंडा वना कश्मीर में और कन्वीन्ड बाय कनिष्का। ये एक्सेप्टेड महायाना बुद्धिज़्म। इसने क्या है महायाना बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया अंडर अशोक घोष। अशोक घोष बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क था। एंड फिर पैट्रोनाइज्ड टू स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स गांधार एंड मथुरा। गांधार और मथुरा किसने पैट्रोनाइज किया है? स्कल्पचर जो है शक ने पैट्रोनाइज किया है। कुषाण ने भी पैट्रोनाइज किया है दोनों। एंड जब वो कुषाण आए थे तो कुषाण ने किया, जब शक आए थे तो शक ने किया। और जो अमरावती वाला स्कल्पचर्स जो थे वो किसने पैट्रोनाइज किए थे? वो सतावाहना ने पैट्रोनाइज किए थे। तो इम्पोर्टेंट इंट्रोड्यूस लॉन्ग ओवरकोट बूट्स एंड कुर्ता पजामा। तो हम कुर्ता पजामा पहन रहे हैं वो किसकी देन है? हमारे शक की देन है। बूट्स पहन रहे हैं, ओवरकोट लॉन्ग ओवरकोट पहन रहे हैं। अभी भी मतलब कुछ जैसे हिमाचल के कुछ एरिया में क्या है कि वो लॉन्ग कोट वो किससे बना होता है? वुलन से, वो शीप की वुलन से बना होता है और वो इट्स अ वंडरफुल थिंग टू वेयर। तो नेक्स्ट हमारा है शुंगाज। शुंगाज कौन है? शुंगाज 185 बीसी में आए और फाउंडेड बाय ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंगा। ट्राइड टू रिवाइव वैदिक रिचुअल्स और परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ मेंशनड इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन। तो जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है उसमें अश्वमेध यज्ञ यज्ञ के बारे में लिखा हुआ है और वो किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंगा, जिसने वैदिक लिटरेचर और वैदिक रिचुअल को क्या करने की कोशिश की थी? रिवाइव करने की कोशिश की थी। फिर पतंजलि जो है वो कंटेम्प्ररी था इसका, जो पुष्यमित्र शुंगा का, और उसने योगा सूत्र लिखा था। पतंजलि जो अपने अभी ये योग गुरु बाबा रामदेव बने, पतंजलि को ओन कर लिया है वो सब नाम। लेकिन एक पतंजलि राइटर था जिसने योग सूत्र के बारे में लिखा है। डिस्ट्रॉयड बुद्धिस्ट टूपाज। तो इन्होंने बुद्धिस्ट टूपाज को बहुत डिस्ट्रॉय किया। सबसे ज़्यादा हार्म अगर किसी ने बुद्धिज़्म को किया है, क्यों इंडिया में इतना बुद्धिज़्म नहीं फैला, तो ये एक कारण ये लोग भी है। और लेटर ऑन मतलब पोस्ट गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के पीरियड में भी, क्योंकि हिंदुइज़्म ब्राह्मणिज़्म वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था इंडिया में, तो प्रोपेगेट हो रहा था। तो उस वजह से क्या है उन्होंने काफ़ी बुद्धिस्ट जो स्तूपाज है उनको तोड़ा, मंदिर बनाए। वो काफ़ी जो बुद्धिज़्म है वो कुछ एरिया तक रहा। और बाकी जैसे चाइना, जापान, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, उन देशों में ज़्यादा रहा बुद्धिज़्म बजाय कि इंडिया में। फिर अग्निमित्र शुंगा लव अफेयर ऑफ विद मालविका। कालिदास ने इनके बारे में एक कहानी लिखी, मालविका अग्निमित्रा। ये अग्निमित्रा और मालविका का जो लव अफेयर है उसके बारे में कालिदास ने लिखा। वासुमित्र जो वासुमित्र है शुंगा, उसने स्तूपा डिस्ट्रॉयड बाय पुष्यमित्रा बी रिस्टोर्ड। ही रिस्टोर स्तूपा, तो उसने रिस्टोर भी कर दी। भागाभद्रा ग्रीक एम्बेसडर। हिलियोडस हिलियोडोरस जो था, हिलियोडोरस ग्रीक एम्बेसडर, वो भागभद्र के टाइम पे आया था। एक्सेप्टेड हिंदुइज्म। इरेक्टेड पिलर ऑफ भिलासा विदिशा एमपी में इसने पिलर इरेक्ट किया था भागभद्र ने। ओके। और गरुड़ ध्वज फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ विष्णु एम्पायर। तो विष्णु वर्शिप का जो पहला एविडेंस मिला है वो गरुड़ ध्वज मिला है। फिर आए कानवास। कानवास 775 बीसी में आए। शुंगा रिप्लेस्ड बाय द कानवास एंड फाउंडेड बाय वासुदेव कानवा। प्रोमोटेड वैदिक हिंदुइज्म एंड फर्स्ट सेंचुरी एडी डिफीटेड बाय सताबाना। तो ये बिल्कुल
इनको बेचारे को 75 ईयर्स का रूल मिला, और उसमें वासुदेव जो कानवाय उन्होंने फाउंड किया, इन्होंने वैदिक हिंदुइज्म को प्रमोट किया। दो हमारे पास ऐसे शुंगाज एंड कानवाज ऐसे मिल गए जिन्होंने हिंदुइज्म को, ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया, और ये इंडिजीनियस ट्राइब्स है, और जो बाहर से ही उन्होंने बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब फॉलो किया। फिर सतावाहना जो है सेकेंड सेंचुरी बीसी एमर्ज्ड एंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी कंसोलिडेटेड। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी में वो लोग काइंड ऑफ दे एमर्ज हुए, लेकिन सेकेंड फर्स्ट सेंचुरी में वो कंसोलिडेट हुए, वो पावरफुल किंगडम बन गया। ऑल्सो एज अधुराज और भृत्या में इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री पुराण, उनके टाइम में पुराण लिखे गए। पुराण जो है वो सतावाहना की हिस्ट्री का सोर्स है। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी सतावाहना एम्पायर फर्मली एस्टेब्लिश्ड बाय सिमुक। सिमुक राजा थे, उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया सतावाहना एम्पायर। हाला जो था, हाला पेट्रोनाइज आर्ट एंड लिटरेचर, ये खुद एक अच्छे राइटर थे, रोट इरोटिक लव पोइट्रीज, गथा सप्तशती। तो ये जो इरोटिक लव पोइट्री है वो गथा सप्तशती किसने लिखी? हाला ने। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये इस मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो राजा है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, मदर गौतमी भद्रश्री proclaimed in Nasik inscription. The Satkarni is only protector of Brahmins and first to release lead coins for commercial transaction. तो लेड कॉइन इन्होंने पहली बार रिलीज किए थे। तो किसने रिलीज किए? सतावाहना गौतमी पुत्र सतकर्णी ने लेड कॉइन फर्स्ट टाइम कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए यूज किए। फर्स्ट टू स्टार्ट प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स। तो मॉन्क एंड ब्राह्मण को फर्स्ट टाइम लैंड भी किसने ग्रांट की? वो शुंगाज ने ग्रांट की। उससे लेड कॉइन किसने बनाए? शुंगाज ने बनाए। किसने? गौतमी पुत्र सतकर्णी। और ये सब चीज़ें इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास गुप्तास। तो गुप्तास हम बेसिकली कर सकते हैं। तो गुप्ताज कहाँ से स्टार्ट हुए? गुप्ताज 319 एडी से है, सॉरी ये एडी होगा। तो ये 319 एडी से 550 एडी में एमर्ज हुए। 230 एडी में श्री गुप्ता फर्स्ट रूलर थे, और नॉट सो पावरफुल इन थर्ड सेंचुरी एडी। तो उस टाइम 230 एडी में इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन इन्होंने शुरुआत तब कर दी थी, नींव रख दी थी। और फिर सेकेंड डेकेड ऑफ फोर्थ सेंचुरी, सेकेंड डेकेड ऑफ फोर्थ सेंचुरी दैट इज़ अपना 319 जो अपना है ये वाला पार्ट। उस टाइम में चंद्रगुप्त वन का जो बेसिकली filled the void left by Kushan in North India and brought northeast central India under one authority by him. तो ये मोस्ट पावरफुल रहा आफ्टर मौर्यन। मौर्यन के बाद का छोटे छोटे रूलर्स रहे, सतवाहना, कानबा, शुंगा, ये अपने सेंट्रल वाले पार्ट में रहे, मगध और सेंट्रल इंडिया। और जो अपने आउटसाइडर थे शॉक्स, शुंगास, शॉक्स, कशकुशान, जो इंडो ग्रीक्स और पार्थियंस, ये सब जो है ये आउटसाइडर थे, और ये बेसिकली वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहे। फिर चंद्रगुप्त वन जो है 319 से 335 एडी में रहा। फॉलोड मेट्रोमोनियल अलायंस अलॉन्ग विद मिलिट्री एनेक्सेशन, मैरिड टू कुमारा देवी ऑफ लिच्छवी। राजकुमार लिच्छवी, राजकुमार जो राज्य था उसकी राजकुमारी जो थी कुमार देवी, सेलिब्रेटिंग मैरिज स्पेशल टाइप ऑफ कुमार देवी कॉइन्स। तो उन सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी एंड किंग एंड जो क्वीन जो है वो कॉइन में लिखते हैं। तो ये लोग इन्होंने कॉइन मिंट किए अपने और देवियों के नाम के। फिर समुद्रगुप्ता है, सबसे पावरफुल किंग थे, 335 से 375 एडी, मोस्ट पावरफुल गुप्ता एंड सेकंड चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया। तो ये सेकंड चक्रवर्ती सम्राट थे। हरिसेना ने इनके बारे में पर्याप्त प्रशस्ति लिखी है। यूलोजाई यूलोजाइजेशन जो है ऑफ समुद्रगुप्ता, बेसिकली यूलॉजीज जो होती है वो इंस्क्रिप्शंस। ही वॉन मोर देन 100 बैटल विदाउट डिफीट, एरिडेंट बेलेरवीर ऑफ हिंदुइज्म। अश्वमेध यज्ञ भी करवाया इन्होंने। गेव परमिशन टू साइलोन रूलर मेघवर्मन टू क्रिएट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन बोध गया। और इन्होंने बोध गया में मेघवर्मन को जो है परमिशन दी कि वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाए बोध गया में। ऑल्सो पोएट, म्यूजिशियन, तो ये पोएट और म्यूजिशियन भी रहे अपने समुद्रगुप्ता। इन हिज कॉइन ही डिपिक्टेड प्लेइंग वीणा ऑल्सो। तो वीणा प्ले किया, मोनेस्ट्री अलाउ की मेघवर्मन को, श्रीलंका के जो राजा थे, और ये खुद से पोएट और म्यूजिशियन भी रहे। फिर नेक्स्ट है चंद्रगुप्त टू, ये 385 टू 415 एडी में रहे। टाइटल इन्होंने विक्रम आदित्य लिया एंड मोस्ट एनलाइटेंड रूलर्स।
ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर उनके टाइम खूब डेवलप हुआ, संस्कृत लिटरेचर, हिंदू रिलीजियस लिटरेचर और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, सर्जरी, ये सब डेवलप हुआ चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। इसने होलिस्टिक डेवलपमेंट की, इसने सिर्फ मिलिट्री एनेक्सेशन नहीं की। मैनी ल्यूमिनरीज इन इस कोर्ट, कालिदास इनके पार्ट कोर्ट के पार्ट थे, अमर सीमा इनके कोर्ट के पार्ट थे, वरा मीरा इनके कोर्ट के पार्ट थे, धनवंतरी इनके कोर्ट, वरा वरा रुचि ये भी इनके कोर्ट के पार्ट थे। तो जो नवरत्न में से ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं यहाँ: कालिदास, अमर सिम्हा, वारा मीरा, धनवंतरी एंड वारा रुचि। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इनके बारे में कि ही मैरिड टू डॉटर ऑफ प्रभावती जो टू वकातका रूलर रुद्रसेन। इसने अपनी बेटी जो है पारावती, जो पार्वती है वो वकातका जो रूलर थे उन रुद्रसेन उनके साथ शादी की। ही डाइड, शी रूल्ड अंडर फादर्स गाइडेंस। तो वो जो रुद्रसेन के मरने के बाद है वो उसकी डॉटर ने बेसिकली वकातका रूल को रूल किया और गाइडेंस किसकी थी? उनके फादर चंद्रगुप्त टू की। ही एस्टेब्लिश्ड उज्जैन एज सेकंड कैपिटल। तो उज्जैन को इन्होंने सेकंड कैपिटल एस्टेब्लिश किया, पहली कौन सी थी? प्रयाग। चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर फाहेन वो विजिट किया और उसने बुक लिखी फाकुक की लिखी। तो उसमें क्या है कि उसमें क्या लिखा वो उसने कि डिटेल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ चंद्रगुप्त टू। फिर चंद्रगुप्त के बाद आया कुमारगुप्त या कुमारगुप्ता 415 टू 455 एडी रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, फाउंड की इन्होंने अंडर द फाइन इन्फ्लुएंस। फाइन था चाइनीज ट्रेवलर, उसके इन्फ्लुएंस में इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी क्रिएट की। यूनिवर्सिटी हैड डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक क्लासरूम, लाइब्रेरी, हॉस्टल्स। नालंदा लाइब्रेरी वाज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड रेगुलर एग्ज़ाम्स होते थे वहाँ और प्रीडिफाइंड सिलेबस था। प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड जो है वो बेस्ड ऑन एग्ज़ाम होता था। एग्ज़ाम होने के बाद ही आपको नेक्स्ट ग्रेड में बैठने को मिलता था। तो ये मतलब एक सिस्टमेटिक वो जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। फिर अदर हैंड ओल्डेस्ट तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसमें कोई डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एजुकेशन इम्पार्टेड इन गुरु शिष्य जो वो था संस्कार थे गुरु शिष्य वाले, उस तरीके से एजुकेशन मिलती थी। नो रेगुलर एग्जाम बट स्टूडेंट वर टेस्टेड बाय द गुरु इन इनफॉर्मल सेटअप लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी अनलाइक फोकस ऑन बुद्धिज्म इन नालंदा। वहाँ तक्षशिला में एक वाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा होता था बजाय कि एग्जाम्स। फिर स्कंदगुप्ता है, स्कंदगुप्ता 455 टू 467 एडी, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता। ही ऑल्सो रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक चंद्रगुप्त मौर्य के किसी गवर्नर ने बनाई थी, सीजीएम के किसी गवर्नर ने बनाई और फिर उसको रिपेयर किसने किया? रिपेयर किया अपने जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जिसमें लिखा हुआ है उसमें रुद्रामण ने रिपेयर किया है। और चंद्रगुप्त के आगे ही पुष्यमित्र जो गुप्ता थे वो मौर्य थे उन्होंने भी रिपेयर किया था, लेकिन फिर स्कंदगुप्त ने भी उसको रिपेयर किया है और ये भी ही मेंशन इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। बारबरिक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया हुन्स इन्वेडिंग गुप्ता टेरिटरी एंड स्कंद रिपेल्ड फ्रॉम देम एंड स्कंद डाइड। और स्कंद गुप्ता डाइड हो गए, मर गए। तो उनके बाद हुन्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर तोरामाणा मिहिर कुला। तो तोरामाणा जो था मिहिर कुला राजा उनका उसके अंडर रिकॉग्नाइज हुए। कंप्लीटली लूटेड गुप्ता टेरिटरी एंड डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन हुआ 550 एडी में किसका? गुप्तास का। तो इनकी जो हम ये देखें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कौन कौन सी है गुप्तास की, प्रोविंस को वो भुक्ति बोलते थे, इम्पोर्टेंट है ये, प्रोविंस को भुक्ति बोलते थे। जोन्स को बोलते थे विशाया, डिस्ट्रिक्ट को विति या वृति और विलेज को ग्राम। और उसके जो रूलर या टाइप ऑफ जो कंट्रोलर थे वो भुक्तिपति भुक्ति का, विष्यापति विष्या का, वृत्तिपति या वित्तिपति वही विति का डिस्ट्रिक्ट्स का, और ग्रामणी ग्रामणी कौन था? ग्राम का मुखिया था, गांव का मुखिया था। तो आज हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्ट गुप्ता देखेंगे और फिर मेडिवल हिस्ट्री और बाकी सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आप पुराने जो 2 लेक्चर्स हैं वो भी देख लो। सो आपको एक होलिस्टिक नॉलेज मिलेगी आपके एंशिएंट हिस्ट्री की।